लेकिन ये भी इलाका बीदर में है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि क्यों महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ना रोड है ना नाली है, जबकि एरिया आता है बीदर में। विजिट तो बहुत दफ़ा सिर्फ इनाग्रेशन में कुछ भी रहा तो विजिट करते हैं, लेकिन काम के एतबार से कुछ भी नहीं। हमें और एक नई बात मालूम चली, यहाँ पे रात में जैसा ही 8 बजते हैं तो यहाँ पे पब्लिक से ज़्यादा सांप आ जाते हैं। अगर साहब एमएलए साहब जब इलेक्शन रहता जब दरगाह में आके मन्नत दुआ मांग के चले गए, सो चले गए, उसके बाद फिर पलट के फिर दुआ मांगने चाह रहे। लोगों ने सुना होगा कि कई बार बीदर को ग्रीन सिटी बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, तो हम कहते हैं सबसे पहले बीदर को बीदर के जैसा बनाइए। नहीं है, पूरे गड्ढे हैं, रोड़ा नहीं है, खंबे नहीं है, परेशानी है। बारिश हुई तो घरा में रहना हो गया। बच्चों को छोड़े तो शाम में सांपा काटे, ऑलरेडी 2 बच्चों को सांपा काटे हैं महल्ले में। वेलकम टू प्राइम नेटवर्क 24/7। मैं मोहम्मद अब्रेस आपके साथ। आज हम आए हैं बीदर के वार्ड नंबर 33 में। ये वार्ड नंबर 33 में अमीर हमजा कॉलोनी के नाम से ये कॉलोनी जानी जाती है। हम आपको बताते चले ये कॉलोनी के में एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी टेंशन है। अगर आप लोग ये परेशानी सुनेंगे तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। तो ये सिंपल ये है कि ये जो कॉलोनी है 2 काउंसलर के बीच में डिवाइड हो चुके हैं। एक काउंसलर कह रहे हैं कि हमें नहीं आती और एक काउंसलर कह रहे हैं हमें नहीं आती। तो हमारा सीधा क्वेश्चन है उन काउंसलरों से, ये शहर बीदर में आती है, बीदर कॉरपोरेशन के अंडर आती है, आप लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। ये तो आइए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानी। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद सऊद पटेल जी। मैं प्रोफेशनल से इंजीनियर हूँ। ओके सर। कई इलाकों में काम किया हूँ, लेकिन ये भी इलाका बीदर में है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि क्यों महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ना रोड है ना नाली है, जबकि एरिया आता है बीदर में ही। अब चलो यहाँ पे 2 मसले हैं, समस्या है कि 2 काउंसलर आते हैं यहाँ पे। एक काउंसलर को बताया तो वो बताता है कि मेरे एरिया में नहीं आता, और एक काउंसलर को बताया तो वो बताता है कि मेरे एरिया में नहीं आता। अब चलिए भाई, काउंसलर के मसले में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन हमारे जो लोकल एमएलए साहब हैं वो तो हमारे एरिया में आते ना, हम तो उन्हीं को वोट देते हैं। तो इट्स आवर राइट टू आस्क आवर लोकल एमएलए। पब्लिक का हक है कि जाके पूछे, लेकिन जाके पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेशन में जाके पूछ रहे हैं, सीएमसी में हर जगह पे पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी तक कई लोग विजिट करे, सीएमसी चेयरमैन साहब भी आके 2-3 दफ़ा भी उनको बुलाए, वो भी आके विजिट करे, लेकिन ठीक है बोल दिए, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए, चले गए। अब ये इसका समस्या का हल हम जाएँ किसके पास पूछे? पब्लिक परेशान है। बारिश में तो कई एक घुटने तक पानी आता है, 2-2, 3-3 फीट तक पानी ठहरा हुआ रहता है। अब उसको लाकर कई लोगों को बताया भी, लेकिन उसका हल कोई भी नहीं किए अभी तक। सर अब ये जी, जैसा कि आपने कहा, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, क्या आप टैक्स पेयर है सर? मैक्सिमम लोग है टैक्स पेयर ही है। हाँ सर। हाँ बिल्कुल टैक्स पेयर है। रोड का टैक्स देते हैं सर? बिल्कुल हर चीज़ का, रोड पे कार का टैक्स है, बाइक का टैक्स है, इवन कुछ भी है। इवन तो अब तो साइकिल भी खरीदो तो भी उसको भी टैक्स है। सर जब आप इतना सारा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, इतना आपके खुद के पैसे लेकर यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे? हाँ, यही तो पूछने की जानकारी लेना चाहिए था हमको। पूरी पब्लिक अगर काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर कहते हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता, और एक काउंसलर के पास गए तो हमारे एरिया में नहीं आता बोलते हैं। एमएलए साहब को अगर कांटेक्ट करेंगे तो ठीक है मैं भेजता हूँ बोलते हैं जी। अगर सीएमसी काउंसलर साहब को बताए तो वो भी ठीक है करता हूँ बोल के बोले। कितने काउंसलर के पास गए आप? अभी देखिए 2 काउंसलर के पास गए। क्या नाम बता सकते हैं आप? एक का नाम गुलाम अली और एक काउंसलर थे फिलेमन काउंसलर थे, चेयरमैन साहब थे, गौस साहब थे। एमएलए साहब के सामने भी बात रखी थी इस चीज़ की। यानी कि मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक पर्सन मैं बोल के नहीं, तकरीबन हर कोई जाते गए। अब सवाल ये करेंगे कि आप कब आए, मैं बोले तो ये एरिया का आदमी मेरे बिहाफ में और कोई भी जाते गए। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं बता रहा हूँ ये समस्या। तकरीबन लोगों को प्रॉब्लम है ये जितने भी, हालांकि कॉलोनी बहुत बड़ी है लेकिन गवर्नमेंट की 0 फैसिलिटी है। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो यहाँ से वोटिंग पूरे 100%, अब जो प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है उनको पूरे जाते हैं जी। सर 4 बार से लोकल एमएलए है और मिनिस्टर है, कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी वो है, सीएमसी के। उन कितने बार विजिट करें यहाँ पे? विजिट तो बहुत दफ़ा सिर्फ इनाग्रेशन में कुछ भी रहा तो विजिट करते हैं, लेकिन काम के एतबार से कुछ भी नहीं, 0 है जी। तो अब आपकी नीड क्या है सर? बेसिक नीड आपको क्या? बेसिक नीड इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू आस्क आवर लोकल एमएलए फॉर ड्रेन एंड रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 फंडामेंटल राइट्स बताओ आपको। इसमें यहाँ पे क्या क्या नहीं है सर? यहाँ पे रोड नहीं है, नाली नहीं है, लाइट के खंभों का इंतजाम नहीं है जी। 3 जो बेसिक चीज़ें हैं वो जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो अब आपकी मांग बताइए सर। मांग जो है वही, जैसा कि चाहे एमएलए करेंगे या अपने काउंसलर करेंगे, जो भी करेंगे, रोड और नाली ज़रूरी चीज़ एट प्रेजेंट जो ज़रूरी है, और लाइट के खंभे, ये 3 चीज़ों की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। अब ये 3 चीज़ अगर हल करेंगे तो बस, और इंशाल्लाह और तरक्की करेंगे। अब आगे जो हमारे एमएलए और आगे वही भी जीत कर आएंगे, हम दुआ करेंगे। ऑलरेडी दुआ तो है उनके साथ में, और जिता के लाए भी हैं, अभी भी और आगे जिताएंगे जी। आपका नाम सर? सऊद पटेल। राइट।
तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार बीदर को ग्रीन सिटी बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, तो हम कहते हैं सबसे पहले बीदर को बीदर के जैसा बनाइए, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए, बेसिक एमिनिटीज़ दीजिए। ये एरिया में ना तो नाली है ना तो ड्रेनेज है। आप देख सकते हैं ये घर के लोग खुद अपनापन खोद के यहाँ पर बाहर छोड़ रहे हैं। ये पानी वो लोग कहाँ पर छोड़े, अगर ये पानी यहाँ से जाएगा तो बच्चों की तबीयत ख़राब होगी। इसके ऊपर के कीड़े मॉस्किटोज घर में जाकर बैठेंगे और उससे बच्चों को फूड पॉइजन होगा। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि उन लोगों को क्या क्या परेशानी है। बोलिए। मेरा नाम सलमान है, अमीर हमजा कॉलोनी फैजपुरा। पूरे नालियाँ नहीं है, पूरे गड्ढे हैं, रोड़ा नहीं है, खंबे नहीं है। परेशानी है, बारिश हुई तो घरा में रहना होगा। इधर बच्चों को छोड़े तो शाम में सांपा काटे, ऑलरेडी 2 बच्चों को सांपा काटे हैं महीने में, 2 को काटे, हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट करे, बच गए, अल्लाह का फजल है। बारिश हो रही, नालियाँ नहीं है, बारिश हुई तो नालियाँ रहे तो पानी चले जाता, तो गड्ढे ठहर जा रहे हैं, सांपा निकल जा रहे हैं शाम में। तो अपनी डिमांड ये है, रोड होना, इलेक्ट्रिसिटी होना और नालियाँ होना। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। तो हमें और एक नई बात मालूम चली यहाँ पे, रात में जैसा ही 8 बजते हैं तो यहाँ पे पब्लिक से ज़्यादा सांप आ जाते हैं। अगर आपको जू में सांप नहीं मिल रहा तो आप ये एरिया में आइए और सांपों को देखिए। सीएमसी डिपार्टमेंट को चाहिए कि थोड़ा तो सिविक सेंस रहना चाहिए और यहाँ की जितनी भी परेशानी है जल्द से जल्द हल करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपके एरिया के लोगों ने कहा कि यहाँ पे सांप आ रहे हैं रात के टाइम। जरूर आ रहे हैं भाई जी, ये तो है क्या वो सांप आने की वजह से आपको कोई परेशानी तो हो रही है जी। फजर की नमाज को जा रहे टाइम क्या है ये क्या पूरा परेशानी है सर आपको? बहुत अंधेरा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात बोले तो क्या है, ये पूरा बैकवर्ड एरिया कर दिया हमारे एरिया को फैजपुरे के। क्या है साहब, एमएलए साहब जब इलेक्शन रहता जब दरगाह में आके मन्नत दुआ मांग के चले गए, सो चले गए। उसके बाद फिर पलट के फिर दुआ मांगने चाह रहे हो, क्या दुआ काम करने नहीं आ रहे, जीतूंगा बोल के भाई वोटिंग के टाइम कुछ भी दुआ सांपा के लिए वो हर किसको भेजते हो भेजन देख, फिलहाल हमको रोड होना और नाली होना, लाइट होना, इतने मसले हल करके दीजिए बस। एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और एमएलए साहब थोड़ा ये तुम्हारे काउंसलरों को थोड़ा तजुर्बा दीजिए बोलिए एरिया के ऊपर, जरा देख के क्या है करा दीजिए बोलिए बस। सर, कितने साल से ऐसी तकलीफ? ये तकरीबन 15-20 साल से ऐसी है एरिया भैया। हाँ, कोई मसला हल नहीं हो रहा है एरिया में। सर, अगर यहाँ पे रोड, नाली, ड्रेन और स्ट्रीट लाइट अगर नहीं बने गए आगे फ्यूचर में भी, तो आप लोग तमाम लोग एरिया के क्या एक्शन लेंगे सर? अभी जब आते ना साहब, जब क्या है सब बात करते हैं हम, बात करके क्या है जब फाइनल करते हैं जी, वो कब करना, उन्होंने कैसा कर रहे हैं ना, हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खैर हमारे अब फिलहाल अभी रोड और नाली का हाँ वो मसले हल करके दे तो बस बात खत्म। आपका नाम बोलिए। मेरा मोहम्मद फयाज। राइट। जैसा कि हमने आपको वार्ड नंबर 33 की जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट थी हमने आपको बताया। हमें यहाँ से एक कंप्लेंट आई थी हमारे जीमेल पे complaint@pn24@gmail.com। आप भी आपके एरिया की कंप्लेंट रहे तो हमें कर सकते हैं। आपका जो भी इशू है हमें कंप्लेंट कीजिए या हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर को कांटेक्ट कीजिए। ऐसी न्यूज़ों को देखने के लिए हमारे साथ प्राइम नेटवर्क 24/7 के साथ बने रहे। मैं मोहम्मद तब्रेज़ आपके साथ ग्राउंड पर।